आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ भूतिया और रहस्यमय सच्ची घटनाएं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद हमारे साथ घटे हैं, जिनका खुलासा हम धीरे धीरे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 छोटे डरवाने कहानी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। रात के समय उसने महसूस किया कि एक अजीब सी ठंडक कमरे में भर रही है। उसने सोचा शायद ठंड का असर है, पर जब उसने अपने बिस्तर के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी तो उसके रातों की नींद उड़ गई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। उसने हिम्मत करके इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कान के पास एक सर्द आवाज आई, तुमने मेरा घर छीन लिया है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। उसी रात रोहन ने अपने सामान समेटकर अपार्टमेंट को छोड़ दिया। अगली सुबह रोहन को केयरटेकर से पता चलता है कि इस घर का जो मालिक थे वो कभी भी इस घर को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने जबरदस्ती उससे घर छीन लिया और उसे मार डाला ताकि उसे कोई कानूनी मदद न मिल सके। तब से लेकर अब तक जो भी इस घर में रहने आया है उसे ऐसा ही अजीब अनुभव होता रहता है। रवि एक छोटी सी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने अपने कमरे के कोने में एक काला साया देखा। पहले रवि ने सोचा कि ये सिर्फ अंधेरा होगा, लेकिन वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। साया जहां से गुजरता वहां का हवा ठंडी हो जाती। रवि थोड़ा डर गया और अपनी जगह से हिलने लगा, लेकिन उसके पाँव मानो जमीन से चिपक गए थे। साया उसके बिल्कुल करीब आ गया और रवि ने महसूस किया कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तभी साया उसके कान में कुछ फुसफुसाया, मैं तेरे लिए आया हूँ। रवि की चीख सुन के उसके परिवार दौड़ते हुए उसके कमरे में आया, लेकिन तब तक काला साया गायब हो चुका था। रवि बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सा जले से निशान बन गया था जो कभी नहीं मिटा। मध्यरात में सुहाना बिस्तर के पास से सांस लेने की आवाज से जग गई। उसने सोचा, पर यह कैसे संभव है? घर में तो मैं अकेली हूं। धीरे धीरे उसने अपना सर घुमाया और देखा अंधेरे में एक अनजाना साया बैठा हुआ था, जिसका चेहरा ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे उसका शरीर ठंडा हो गया। जब उसने देखा कि वो साया और करीब आकर बोला, तुम कैसी हो? सुहाना चीखने से पहले ही वो साया गायब हो गया। सिर्फ छोड़ गया एक दम घुटन भरी खामोशी और सड़ने की बदबू। नेहा और अंजलि एक पुराने हवेली के पास से गुजर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक पुराना काला रंग का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। रात के समय कोई उस दरवाजे को खोल रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। दोनों ने क्यूरियोसिटी के मारे अंदर जाने की फैसला किया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा है। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनके कदमों की गूंज थी। जब वो एक पुराने तस्वीर के सामने रुके, तभी उन्होंने देखा कि तस्वीर के अंधेरे में एक और चेहरा दिख रहा है, जो धीरे धीरे तस्वीर से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अंजलि ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों ने बाहर भागने की कोशिश की, पर वो दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उन्हें अपने कानों के पास एक हल्की सी फूफकार सुनाई दी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। अगली सुबह लोगों ने हवेली के अंदर बस एक तस्वीर देखी, जिसमें नेहा और अंजलि के चेहरे सफेद पड़ गए थे और उनके इर्द गिर्द काला साया छाया था। मीता घर में अकेली थी। रात को जब वो अचानक बाथरूम के आईने में अपने आप को देखने लगी,
तो उसकी सांसें थम सी रह गई। आईने में उसके चेहरे के पास एक और चेहरा दिख रहा था, एक रक्ताक्त चेहरा जिसके आंखों में जोरदार गुस्सा और क्रोध था। मीता ने सोचा शायद आंखों का धोखा है, पर जितनी बार वो आईने की तरफ देखती वो चेहरा उतना ही साफ होता जा रहा था। अचानक उस चेहरे ने आईने के अंदर से हाथ बढ़ाया और मीता का गला जोर से दबाने लगा। मीता डर के मारे पीछे हटी, पर आईने के उस हाथ ने उसे छोड़ा नहीं। जब उससे और सहा नहीं गया तभी आईने जोर से टूट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। अगले दिन लोगों ने मीता का निश्चल शरीर बाथरूम में पड़ा हुआ पाया। उसके हाथ टूटे हुए आईने के टुकड़े में अटका हुआ था और आईने के ऊपर खून से लिखा था, दोबारा मिलेंगे। संजय ने उनके स्टोर रूम से एक पुराना धूल भरा बॉक्स कोच निकाला। उसके अंदर एक पुरानी गुड़िया थी जिसका एक आंखें टूटी हुई थी और नाक खुजरी हुई थी। उस रात खेलते खेलते उसने गुड़िया को अपने सोने के कमरे से एक सेल पर रख दिया। जब वो सो रहा था उसने हल्की हल्की कदम की आवाज सुनी। आंखें खुलकर देखा, गुड़िया फ्लोर पर बैठी थी और उसका सर संजय की तरफ घुमा हुआ था। डर के मारे उसने गुड़िया को फिर से सेल पर रख दिया और वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कदम की आवाज फिर से शुरू हो गई, इस बार और तेज। फिर जब उसने देखा गुड़िया उससे ताकिया पर थी और सीधे उसकी तरफ देख रही थी। गुड़िया ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। रीना एक रात अपने गार्डन में बैठी थी जब उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में उसके सामने से गुजर गई। रीना ने उस लड़की का पीछा किया, पर वो लड़की एक पेड़ के पास जाके गायब हो गई। अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक पुरानी सफेद साड़ी मिली। कहते हैं वो लड़की उस पेड़ के नीचे अपनी जान दे चुकी थी और अभी भी चांदनी रातों में वहां से गुजर जाती है। चीन के एक छोटे से गांव में स्थानीय लोग एक स्थापित कुएं के बारे में बात करते थे जो गांव के किनारे पर था। लोगों को कहना है कि जो भी कुएं में देखेगा वो किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखेगा जो जल्दी मरने वाली है। एक शाम एक जर्नलिस्ट ने इस मिथ को झूठा साबित करने के लिए कुएं के पास गया। जब उसने अंधेरे स्थिर पानी में देखा तो उसने अपने चेहरा को देखा, लेकिन एक पीले भूतिया अभिव्यक्ति के साथ। इसे हंसकर झूठा समझते हुए वो अपने होटल लौट गया। अगली सुबह उसने मृत पाया गया। उसका चेहरा आतंक में जमा हुआ था। जो उसने देखा वो ऐसा ही था। कैसे वो जर्नलिस्ट का मौत हो गई। इसके बाद कोई भी वो कुएं के आसपास नहीं जाता है। सृजिता ने अपने दादी के पुराने बॉक्स से एक जंग लगी चाबी खोज निकली। उसने बेसमेंट में एक छोटा अंदाज दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेरा और संकीर्ण कॉरिडोर था। जैसे ही उसने अंदर की कदम रखा, दरवाजा उसके पीछे एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गई। अंधेरे में दरवाजे के हैंडल को हड़बड़ी में देखने के बाद अचानक उसने अपनी दादी को देखा, लेकिन उसकी दादी तो मर चुकी थी। ये सोचते सोचते उसकी दादी गायब हो गई। काफी समय बाद उसके पिता ने उसे उस कमरे से बाहर निकाला, लेकिन सृजिता के मुंह से दादी के बारे में सुनकर उसकी माता पिता भी हैरान हो गई। कभी रात को एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कुछ लोग आग के पास बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे कबीर करीब गया, सारी आवाज अचानक बंद हो गई। वो लोग उधर ही थे, पर उनके चेहरे खाली थे, बिल्कुल सफेद। कबीर ने जब अपनी टॉर्च उन पर मारी तो वो सब एकदम से हवा में घूम गया। कबीर वहां से दौड़ता हुआ निकल गया, पर उसे आज भी उन सफेद चेहरों की सपना आता है। सेकंड बार ट्राई कोचिंग। कबीर ने जब अपनी टॉर्च उन पर मारी तो वो सब एकदम से हवा में घूमकर गायब हो गई। कबीर वहां से दौड़ता हुआ निकल गया, पर उसे आज भी उन सफेद चेहरों का सपना आता है।